जैसा कि आप देख रहे हैं विटामिन B1, जैसे कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो हम लोग शुरू करते हैं विटामिन B1। इसका और भी नाम है थायमीन। इसको और भी तरह से बोला जाता है एंटी बेरी विटामिन और एंटी न्यूरेटिक विटामिन। इसका एक्टिव फॉर्म होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट, TPP उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले पायरिमिडीन रिंग रहता है, जैसा कि सेम उसमें रहता है, ये एक सिंगल रिंग रहता है। और जो थायमीन, यूरेसिल और सिस्टीन जो नाइट्रोजन बेस है उसके जैसे सेम रहता है। ये तब थायोजोल से बॉन्ड बनाता है मिथिलीन ब्रिज के प्रेजेंस में, तो इसको हम लोग बोलने लगते हैं थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो वही TPP। इसका बायोकेमिकल फंक्शन क्या है कि ये दो इंपॉर्टेंट रोल है, एनर्जी जनरेशन और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो और फिर ये क्या काम करता है? क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड करता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड करता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकता है, ट्रांसक्यूटोलेज रिएक्शन इन द HMP सेंट पाथवे। HMP सेंट पाथवे में जो दो जगह ऐसे आप लोग देखे होंगे, राइबोस 5-फॉस्फेट राइबोस में जाता है और एक इरिथ्रोज में जाता है, वो वाला रिएक्शन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। और पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में बनता है, इसको लिंक रिएक्शन नहीं बोलते। ये इसमें एंजाइम रिएक्शन है PDH, जो कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। और ये NAD+ और NAD+, जो कि NAD+ को NAD+ में कन्वर्ट करता है। इसमें TPP इन्वॉल्व है। वैसे तो इसमें FADAD इन्वॉल्व है, लेकिन और इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 बाहर निकलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरा रिएक्शन अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सेनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, जो कि ये क्रेब्स साइकिल का पाथवे है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है? डिहाइड्रोजनेज। पहले ही बता चुके हैं, जो थायमीन है वो डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन है, जैसे कि PDH भी डिहाइड्रोजनेज, ये भी डिहाइड्रोजन। उसके बाद ब्रांच चेन एंड कीटोजेनिक डिहाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, तो इसमें होता है वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। और ट्रांसक्यूटोलेज रिएक्शन HMP सेंट में 2 जगह होता है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या है? अनपॉलिस्टराइज, जो कि 80% ऑफ थायमीन को रिमूव कर देता है, आउटर एलिरोन में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ मिलेगा? होट वेल में, ईस्ट में और लीवर में, किडनी में। जैसे कि इसका RDA, इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? 0.5 मिलीग्राम पर 100 के लिए इंटेक, या फिर 1.5 मिलीग्राम पर 100। इस B2 जो कि राइबोफ्लेविन है उसका भी सेम है, B2 जो कि राइबोफ्लेविन है उसका भी सेम है। और इसके डिफिशेंसी से पहले तो आप लोग बच्चे से पढ़ रहे हैं कि बेरी होता है। बेरी कैसे होता है? इन एडिक्वेट डाइटरी इंटेक्ट ऑफ अनपॉलिस्टराइज्ड होता है। और फिर थायमिनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थायमिनेज किसमें टी और कॉफ़ी में प्रेजेंट है, इसलिए ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और ये नर्व इम्पल्स और एनर्जी में जनरेशन में मतलब है, तो इसीलिए वो नहीं लेना चाहिए। जो कि क्रॉनिक अल्कोहल है, जो कि बहुत दिन से दारू पी रहे, उसमें क्या होता है कि जब थायमीन TPP थायरोफॉस्फेटेज में थायमीन पायरोफॉस्फेटेज में कन्वर्ट हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। और हाइपर एमिरेस ग्रेविडेरस, ये क्या होता है? इन्फेंट में होता है। इन्फेंट में एब्जॉर्प्शन नहीं होने लगता है, ATP नहीं बनने लगता है। और इसका डाययूरेटिक थेरेपी, जैसे कि यूरिन बार जाना, उसके कारण भी क्या होता है कि थायमीन डिक्रीज होता है। और फिर बेरी के बारे में पढ़ते हैं। बेरी कितनी तरह का होता है? 4-5-6 तरह का होता है। जैसे कि ड्राई बेरी थायमीन का कमी को भी बेरी बोलते हैं, लेकिन ये बेरी का टाइप है कि उसके बिहार रिसोर्सेज की बेसिस पे। जैसे ड्राई बेरी में क्या होता है कि वीकनेस होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, बस। उसके बाद लेकिन वेट न्यूरोपैथी में क्या वेट है ना, इसीलिए ये ब्लड से, वेट मतलब क्या? ब्लड, और ब्लड मतलब क्या? CVS को अफेक्ट करेगा। तो ये पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होता है? पेरिकार्डियल स्पेस में डिजीज हो जाता है और इडिमा ऑफ लेग होता है इसके कारण। उसके बाद कार्डियोमायोपैथी और डायलेशन ऑफ हेड हो जाता है। उसके बाद आ जाइए कि यहाँ पे होता है इन्फेंटाइल बेरी। इन्फेंटाइल में भी CVS में भी अफेक्ट होता है, और एक्यूट फलमिटेंट CVS होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोसिन बेरी, ठीक है। और अब नीचे आ जाइए,
पॉलीन्यूरोटाइटिस, पॉलीन्यूरोटाइटिस में भी क्या होता है, वेरी का कमी हो जाता है। उसके बाद वर्निक्स और कोरोकोसा सिंड्रोम, इसको क्या होता है, दो अलग अलग डिजीज है, वर्निकोसा इंसर्टिलिटी और कोरोकोसा सिंड्रोम, इसका अलग नाम है। तो इसका ये याद रखने के लिए, सिम्टम्स याद रखने के लिए कैसे बोलेंगे, गोवा एमपी। ग्लोबल कन्फ्यूजन ऑप्थेल्मोलपीजिया एटेक्सिया, ये सेरिब्रल एटेक्सिया है, इसमें ग्लोबल कन्फ्यूजन हो जाता है। और कोरोकोसा वाला में क्या है, मेमोरी लॉस और साइकोसिस हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आपको 100 मिलीग्राम पर डे 7 दिन तक दीजिए, या फिर 10 मिलीग्राम पर डे बहुत ज़्यादा दिन तक, 1 महीने तक दीजिए। बस कहानी खत्म है। विटामिन बी का ये सब बन